विश्लेषण। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव। हाल के समय में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर तब जब भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का कठिन निर्णय लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया। 1. कनाडाई राजनयिकों पर खुलापन, भारतीय राजनयिकों पर पाबंदी। जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा अपने राजनयिकों को भारत में खुलेआम जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से सेना और पुलिस से संबंधित मामलों में। वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनयिकों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। यह दोहरा मापदंड भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 2. भारत का राजदूत वापस बुलाने का निर्णय। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त को पुलिस जांच के लिए बुलाया था, जो राजनयिक संबंधों के नियमों के खिलाफ है। इसके जवाब में भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। यह कदम कनाडा की नीतियों के प्रति भारत की नाराजगी को दर्शाता है। 3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धमकी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों और नेताओं को खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, जिन्हें कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराता है। जयशंकर ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की कि जब कनाडा के राजनयिक भारत में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसे स्वतंत्रता की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन भारतीय पक्ष पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। 4. वैश्विक पुनर्संतुलन और पश्चिमी प्रभुत्व का अंत। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया में पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त होने का समय आ गया है और भारत एवं चीन जैसे बड़े देशों की बढ़ती भूमिका से वैश्विक व्यवस्था में पुनर्संतुलन हो रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया विवादों और संघर्षों से मुक्त नहीं होगी, क्योंकि बड़े देश अपनी स्वतंत्र राय और स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष। भारत और कनाडा के बीच तनाव का मुख्य कारण दोहरे मानदंड, भारतीय राजनयिकों पर पाबंदियां और कनाडा में खुलेआम धमकी देने वालों पर कार्रवाई न होना है। यह स्थिति दोनों देशों के संबंधों में और तनाव पैदा कर सकती है यदि जल्द कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया।